क्यों ना आपकी मुलाकात करवाई जाए एक ऐसी शख्सियत से जिनको आप बहुत अरसे से जानते हैं, बतौर बिजनेसमैन, बतौर सियासतदान। और जब उन्होंने ये सरकारी हाउस या इसका मनसब संभाला तो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। वो ट्रेंड ये कि उन्होंने इस घर के दरवाजे हर आम आदमी के लिए खोल दिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी का काम भी होता है, बल्कि वो आवाज़ें जिनको कोई नहीं सुनता यहाँ का दर खटखटाती है। बल्कि क्या दर खटखटाती है, ये दर खुला ही हुआ है। एक हेल्पलाइन भी रख दी गई है और जो भी आपकी शिकायत है उसको मौजूद डिपार्टमेंट तक यहाँ से पहुँचा भी दिया जाता है, लोगों को गाइडेंस भी दी जाती है। इतने सारे इनिशिएटिव बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए यहाँ से शुरू किए गए हैं और यहाँ की रौनकें बढ़ गई हैं। और जब हम रौनकों की बात कर रहे हैं तो सहर और अफ्तार, डिनर हो या फिर नाश्ते हो, यहाँ पर उन सब की होस्टिंग भी ये शख्सियत करती ही रहती है। हम बात जिन शख्सियत की कर रहे हैं वो खासी अवामी है। निहारी हाउस हो या फिर पंजाब के गांव देहात में उनका घूमना फिरना हो, खासा मौजू रहता है, खासी इस पर बात भी की जाती है। और अरशद नदीम जैसे कौमी हीरो का जिस तरह से इन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया वो भी काबिल तारीफ़ है। अगर अभी तक भी आप नहीं पहुँचे हैं तो फिर मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज हमारे मेहमान कौन है। आज के हमारे मेहमान हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और बोल के जितने सुनने वाले सभी को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ईद हर साल मुख्तलिफ हो जाती है और जब जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाए तो एवरी ईयर इज़ अ डिफरेंट ईयर। सो ये सवाल बनता तो ज़रूर है, बट आई पुट इट दिस वे कि ये ईद कैसी गुजरी या ये ईद पर क्या क्या हुआ? ये ईद वाकई स्पेशल ईद इस बार अल्लाह ताला ने हमसे करवाई है और उसकी बड़ी ख़ास वजह जो है पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में हमने इफ्तार, डिनर और सहरियाँ वो आवाम के साथ की, उनके साथ घुले मिले। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ना गया हूँ और क्योंकि पूरा महीना हमने लोगों के दरमियान गुजारा तो ये ईद वाला दिन भी लोगों के साथ है। क्योंकि चांद रात को हमने मेहंदी और चूड़ियों का इंतज़ाम अपनी बहनों के लिए किया हुआ था। फ्री मेहंदी लग रही थी, चूड़ियाँ फ्री थी, पूरा गवर्नर हाउस खुला हुआ था लोगों के लिए। और इस बार गवर्नर हाउस को और उसके अतराफ़ के जितने रोड्स हैं उन सब को हमने जैसे कहते हैं ना कि बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और इस बार हमने जो ईद उल फितर की नमाज है वो भी गवर्नर हाउस में रखी और उसमें तमाम जो मुस्लिम ममालिक के काउंसल जनरल्स हैं उन्होंने भी नमाज यहाँ गवर्नर हाउस में की। तो इसलिए बड़ी स्पेशल ईद थी। अच्छा, अब तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं और आई एम श्योर आपको टाइम नहीं मिलता होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट जो बचपन की ईदें होती हैं वो यादगार ईदें होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कोई समहाउ एक ईद ऐसी होती है, उसका कोई स्पेशल वाक़या ऐसा होता है कि वो आपको कभी नहीं भूल सकती, नो मैटर आप कितने बड़े हो जाएं। एंड मुझे लगता है जब आपकी अपनी औलादें भी हो जाती हैं तो यू गो बैक टू दोज ईद्स। टेल मी एनी वन ऑफ योर ईद जो आपके लिए बड़ी स्पेशल हो। अच्छा, मुझे तो खैर हमेशा ऐसा ही लगा कि क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो बचपन से ही मैंने तो एक बड़ों की तरह ही ईद मनाई। अच्छा। लेकिन एक दफ़ा की ईद आज तक मैं नहीं भूलता, जब मैं सुबह ईद की नमाज़ के लिए नहीं उठा और सोता रह गया। तो 9 बजे आँख खुली और फिर फादर ने सबने कहा कि हमने बहुत उठाया, तुम 7 बजे नहीं उठे। वहाँ पहले नमाज़ होती थी 7:30। तो खैर फिर पता किया कि जी एक मस्जिद है जहाँ 10 बजे नमाज़ होती है और शायद तराबुल हक साहब वहाँ नमाज़ पढ़ाते थे। तो फिर मैंने जाके 10 बजे उस दिन ईद की नमाज़ पढ़ी। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है और हमेशा एक बैक ऑफ माइंड में रहता है कि ऐसा ना हो ईद की नमाज़ निकल जाए। तो लेकिन क्योंकि अब आदमी पूरी रात जागता है, लेकिन फिर भी उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह या उससे पहले से नमाज़ नहीं की है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।